प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और एक दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम रूबरू हो और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के पवित्र कलाम पे हम विश्वास करें या उसके पवित्र कलाम पे हम मनन करें। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, इसलिए मैं आज आई हूँ। तो यहाँ पे मेरे आए हुए सब भाई बहन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु आपसे बात करने वाला है और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाला है। धन्यवाद देते परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु, इस जगह का आप ताबा लो प्रभु। जितने लोग मुझे देखने वाले हैं या देख रहे प्रभु, हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। जो भी उनके जीवन की समस्या है प्रभु, जो भी निराशा है, जो भी अकेलापन है, जो भी दर्द है या बीमारी है प्रभु, हर एक चीज़ों से प्रभु उन्हें आज़ाद कर दो। आज के पवित्र कलाम के द्वारा, आज के पवित्र वचन के द्वारा उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो, उन्हें शांति से भर दो प्रभु। और हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु यीशु मसीह। आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु और आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हो। सिर्फ सुनते ही नहीं पर प्रभु आप उसका जवाब देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। इसलिए मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। धन्यवाद देते परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी कुछ कड़वी बातें हमारे मन में आते, कड़वी जड़ यानी जो बिटरनेस रहता है हमारे अंदर, रूट ऑफ बिटरनेस जिसे कहा जाता है या कड़वी जड़ जिसे कहा जाती है, वो कभी कभी हमारे अंदर एकदम हमारे हार्ट में या हमारे हृदय में, जैसे डीप डाउन इन द हार्ट जैसे हम कहते हो, इतने अंदर वो एक किसी तरह का कड़वापन हमारे मन में रहता है। और उस बहुत दिन हम अगर कोई गुस्सा मन में दबा के रखते हैं तो वहाँ पे एक रूट या वहाँ पे एक जैसे क्या कहा जाता है कि एक जड़ बनती है, वो गुस्से की, नफ़रत की या निराशा की, और अंदर तक वो रहती है। और एक गुस्सा रहता है जो बढ़ता जाता है, और वो जो गुस्सा है, जो नफ़रत है, तो वो दूसरों के जीवन पर भी उसका बुरा असर कर देती है। तो इसके लिए आज हम देखते हैं कि कभी कभी हम किसी के लिए एक बहुत सालों तक हम नफ़रत हमारे मन में पाल के रखते हैं, या वो नफ़रत का नतीजा ये हो जाता है कि उसको एक जड़ फूटने लगती है। यानी एक अंकुर, जैसे हम एक बीज हमारे मन में, कड़वाहट का बीज अगर हमने बोया है तो उसको एक अंकुर फूटता है, फिर आगे चल के जैसे हम बीज बोते हैं ज़मीन में तो आगे चल के उसका पौधा बनता है या बड़ा सा वृक्ष बनता है। तो उसी रीति से हमने अगर कोई कड़वापन हमारे मन में दबा के रखा है, गुस्सा दबा के रखा है, तो उसको जड़ फूटने लगती है मेरे प्रियो। तो आज इसी के बारे में हम देखेंगे। एक बहुत ही आशीषित परमेश्वर का वचन है, इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और 15वीं आयत में हम देखेंगे। हिब्रू 12 वर्स 15 आयत में हम देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ध्यान से देखते रहो, प्रभु का वचन कहता है ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर का अनुग्रह यानी लॉर्ड्स ग्रेस, हम परमेश्वर की जो ग्रेस है वंचित रह जाए, यानी हमें वंचित से अलग किया जाए, यानी ग्रेस से हम अलग हो जाए, या परमेश्वर से जब हम दूर हो जाते तो हमारे ऊपर से जो प्रभु की ग्रेस है, जो अनुग्रह है, वो भी हट जाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ध्यान दो, कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, वंचित यानी परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाए, या कोई कड़वी जड़ यानी परमेश्वर के अनुग्रह, कृपा, ग्रेस से दूर हो जाते हैं, तो एक कड़वी जड़
यानी जैसे मैंने पहले बोला कि रूट ऑफ बिटरनेस जो वो हमारे मन में आ जाता है, तो वो जड़ फूट जाती है, यानी उसको रूट निकल जाता है और वो कष्ट देता है, यानी वो हमारा नाश करता है। जब भी हमारे मन में कड़वाहट है, नफरत है, गुस्सा है, तो वो हमारे जीवन का नाश कर देता है। इसलिए ध्यान दो कि तुम्हारे मन में क्या बात है, किस बात को लेकर तुम निराश हो, डिप्रेशन में हो, हताश हो, दुखी हो, अकेलापन महसूस करते हो, क्योंकि इन सब बातों का असर हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रभाव डालता है और उनके द्वारा बहुत सारे लोग अशुद्ध हो जाते। ये कैसे होता है कि अगर हमारे मन में कड़वाहट की जड़ पकड़ गई, तो उसका असर दूसरों के जीवन में होकर वो कैसे अशुद्ध होते हैं। क्योंकि देखो, कड़वी बातें यानी मनुष्य के अंदर तक रहने वाला गुस्सा, मैंने पहले बताया, तो वो दूसरों के जीवन में बुरा असर करता है, इसलिए वो लोग अशुद्ध हो जाते हैं। हम कड़वेपन की वजह से अशुद्ध होते हैं। जैसे कि प्रार्थना के द्वारा प्रभु के पास आने के लिए या आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए वह अपात्र या डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कड़वी जड़ हमारे अंदर है, उसकी वजह से हम अशुद्ध होते हैं। हम अशुद्ध क्यों होते? क्योंकि हमारे मन में कड़वाहट है, हमारे मन में गुस्सा है। जब हमारे मन में ये सब चलते रहते हैं, तो हमारे मुंह से कोई अच्छी बातें नहीं निकलते। फिर जब हम नाराज़ हो जाते हैं, या जब हम दुखी हो जाते हैं, या जब हम निराश होते हैं, तो हम हमारी जो प्रॉब्लम है ना, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्या परमेश्वर है, वो तो मेरी कोई बातें सुनता नहीं। कोई कोई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही स्थिति में रहते हैं, निराश, डिप्रेशन में, और उन्हें प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, उन्हें कलीसिया या पवित्र चर्च में जाने की उन्हें इच्छा नहीं होती है, उन्हें परमेश्वर की सहभागिता या परमेश्वर के संग रहना उन्हें पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान अपनी परेशानियों के ऊपर, अब हम जिस चीज़ से नाराज़ हुए उसके ऊपर होता है। और जब हमारे मन में ये नाराज़गी, ये निराशा जब घर कर लेती है, तो कड़वी जड़ पकड़ लेती है, और उसका असर जैसे मैंने बोला कि हम दूसरों के जीवन में होता है। जब हम गुस्से में रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अरे मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़नी चाहती हूँ, पर नहीं हो रहा है मेरे साथ। लोग कोशिश करते रहते, पर कोई तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो कड़वापन है, ये अशुद्धता लेकर आता है हमारे जीवन में, और उसकी वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, या हम आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पाते। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो कहीं तो थम जाती है, क्योंकि मन में जो चीज़ें हमने भर के रखी है, तो उसकी वजह से हमें प्रार्थना करने का दिल नहीं करता है, हमें किसी का अच्छा वचन सुनने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमारे मन में कड़वाहट है, जिसकी वजह से हम अशुद्ध हो गए, डिफाइलमेंट हमारे जीवन में आई है। क्योंकि आत्मिक रीति से नाराज़ होते, इसलिए हम तरक्की नहीं कर पाते, और निराशा हमारे जीवन में कड़वाहट लाती है। और जब ये कड़वाहट हमारे जीवन में आती है, तो उसका असर हमारे फैमिली लाइफ में होता है। फिर हम पति पत्नी के ऊपर हमारा गुस्सा, उबाल जो रहता है गुस्से का, वो उनके ऊपर उंडेल देते हैं। कभी बच्चों के ऊपर हम नाराज़ होते हैं, कभी बच्चे माँ बाप के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो नाराज़गी उनके जीवन में है, उसकी वजह से जो कड़वाहट आए, तो इसलिए पति पत्नी भी आपस में अच्छे से बात नहीं कर पाते, वो झगड़े में ही बात करते हैं, क्योंकि मन में उनके डीप डाउन, उनके हार्ट में एक कुछ तो पनप रहा है, कुछ तो कड़वाहट है, किसी चीज़ से वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते, खुल के बात नहीं करते हैं, और उसका असर उनके निजी जीवन में होता है, और कड़वाहट निकल आती है उनके मुंह से, और यही कड़वी जड़ पूरी मंडली में भी फैल कर भ्रष्ट कर देती। अगर कोई डिफाइल हुआ है, या किसी के मन में कड़वाहट आई है चर्च के खिलाफ, या किसी भी भाई बहन के खिलाफ, किसी अगवे के खिलाफ, तो वो एक दूसरे को वो कड़वाहट बोलते रहते, और पूरी मंडली को वो लोग भ्रष्ट कर जाते। संसार में देखो क्लेश आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ़ें इस संसार में हम जीते हैं, तो वो
हमारे साथ होनी ही होनी। हम कभी बीमारी का भी सामना हमें करना पड़ेगा, पर हमें उन हालातों से बाहर आना है मेरे प्रियो। उसी जगह पे हम स्टक रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पर मैंने देखा है कि लोग जब मुसीबतें उनके जीवन में आने लगती है तो वो परमेश्वर से भी नाराज़ हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम ही क्यों मुसीबत में है। हम तो प्रेयर करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, तो हमारे जीवन में ही क्यों ये मुसीबतें, इनको क्यों नहीं है। ये देखो हमारे पड़ोस के लोग, वो तो पाप में पड़े हैं, वो कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी परमेश्वर को नहीं मानते हैं, पर वो अच्छे जी रहे, तो हम बोलते हैं कि हमें ही मुसीबत क्यों, इन्हें क्यों नहीं। फिर हम कहते हैं कि हम कुछ बनना चाहते पर कुछ भी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते हम? तो ये सब गुस्सा है, ये सब कड़वाहट है, तो हम परमेश्वर से भी नाराज़ हो जाते हैं। मुझे कल एक सिस्टर से मैं बात कर रही थी, तो वो कह रही थी कि उन्होंने किसी अपने प्रियजन को खोया है, तो वो कह रही थी कि मैं भगवान को बहुत मानती थी, मुझे ऐसा लगता था कि भले मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं, पर मेरे भगवान मेरे साथ है, पर मुझे अभी मेरे भगवान से नफरत हो गई है, क्योंकि उसने किसी अपने प्रियजन को खोया है। तो भगवान से या लॉर्ड से या परमेश्वर के ऊपर नाराज़ होना, ये कहाँ की बातें हैं मेरे प्रियो। जिसका जितनी आयु है उतनी ही आयु कोई भी इंसान जी लेता है, पर लोग इस तरह से परमेश्वर से भी नाराज़ हो जाते हैं। चर्च में अगर हमें कोई पोस्ट नहीं मिली तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, चर्च में आना छोड़ देते हैं, मंडली की सहभागिता में बैठना, फेलोशिप में रहना उन्हें फिर पसंद नहीं आता है। हम जब संघर्ष करते हैं किसी चीज़ पाने के लिए, कभी कभी लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो उस चीज़ को हासिल कर पाए। जब हम बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, पर हम देखते हैं कि अरे कोई और अप्रेजल लेके गया, किसी और का प्रमोशन हुआ है, तब लोग नाराज़ हो जाते हैं। एक मन में कड़वाहट आती है उस इंसान के लिए, उस बॉस के लिए, कि मैंने ये सब किया, मैंने सब मेहनत की, संघर्ष किया, पर फल तो कोई और लेकर गया है। तो इसलिए हम लोगों के जीवन में कड़वाहट आती। फिर किसी को सब कुछ मिलता है जीवन में, हम देखते हैं कि कोई परमेश्वर पे विश्वास करता है, नहीं करता है, पर उनको सब कुछ मिल जाता है, पर किसी को कुछ भी नहीं मिल जाता। फिर लोग नाराज़ होते हैं और फिर उनके जीवन में वो कड़वाहट आ जाती है, या कड़वी जड़ उनके हृदय में पनपने लगती। पर प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 12 और 15वें आयत में कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए, यानी परमेश्वर का अनुग्रह से कोई दूर न हो जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, यानी उनका नाश न हो जाए। उसके द्वारा जब हमारा नाश होता है, जब हम कड़वे हो जाते, तो हमारा जो कड़वाहट है ना, हम दूसरों पे वो कड़वी बातें हम बोलते रहते, और उसकी वजह से वो लोग भी अशुद्ध हो जाते। अगर हमने कुछ गंदी बातें सुनी तो हम लोगों को बताते, तो वो लोग भी अशुद्ध हो जाते। तो इससे कोई ईर्ष्या, नफरत या कड़वाहट करना ज़रूरी नहीं है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो मैं ईर्ष्या अपने मन में डालूंगी, मुझे कोई अच्छा जीवन साथी नहीं मिला तो मैं अभी कड़वाहट करूँगा परमेश्वर के साथ, मैं नाराज़ हो जाऊँगा। ऐसी बातों की मेरे प्रिय ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी और उत्तम योजना है। उसकी योजना हमारे भले के लिए, पर फिर भी हम परमेश्वर से भी नाराज़ हो जाते हैं, पर हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत बड़ी योजना है, पर अगर तुम सही मंडली में नहीं हो, अगर तुम सही कलीसिया में नहीं हो, तो तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है। क्योंकि अगर ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पे डिफाइलमेंट मिलता है, जहाँ पे लोग तुम्हें नीचे दिखाते, जहाँ पे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते, या तुम्हारा पासवान तुम्हारे और ध्यान नहीं देता है, तो जो परमेश्वर की तुम्हारे लिए जो बहुत बड़ी मन भावती योजना है, उससे शायद तुम दूर हट सकते हैं। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कौन से करेक्ट जगह पे हमें जाना है, कौन सा वचन हमें सुनना है, किस फेलोशिप में हमें बढ़ना है।
तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम जिस संघर्ष में से जा रहे तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। जो भी शारीरिक संघर्ष है यानी जो शारीरिक बीमारी है उससे हम अगर जा रहे तो हमें उसके लिए काम करना पड़ता है। मतलब डॉक्टर के पास जाकर, जैसे पिछली बार भी हमने देखा था, दवा खाने से तो हम ठीक हो जाते, पर जो आत्मिक बीमारी है मेरे प्रियो, जो स्पिरिचुअल संघर्ष है, जो हमारा आत्मिक हम लोग जो नाराज़गी में पड़े हैं, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है, दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, संघर्ष आते हैं, तो प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो परिस्थिति से तुम निकल गए और वहाँ से तुम बाहर आ चुके, पर ऐसी ही परिस्थिति में अगर कोई तुम्हारे सामने है तो तुम उनसे काउंसलिंग कर सकते हैं, तुम तुम्हारा उदाहरण देके उनको उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते। इसलिए परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसी परिस्थितियाँ लाता है, या ऐसे संघर्ष में से तुम जाते हो, या ऐसे बड़े बड़े बीमारियों से तुम जाते हो, ताकि तुम आगे चल के ऐसे जो लोग हैं जो मुसीबत में है, जो मुश्किलों से जा रहे हैं, तुम उनको उस परिस्थितियों में से परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा, प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा तुम उनकी ये वह जो निराशा है जो या वो नाराज़ है, तो तुम उन लोगों को आज़ाद कर सकते हो। निराशा, डिप्रेशन, नाराज़गी एक स्पिरिट है। तुम उन्हें परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा तुम उन्हें आज़ाद कर सकते हो, क्योंकि तुमने वो अनुभव किया है कि जो डिप्रेशन से तुम गए हो, जो अकेलापन तुमने सहा है, जो दर्द तुमने उठाया है, जो तकलीफ, मैंने पहले बोला कि हम इस संसार में हैं तो हम तकलीफ हमें होगी ही होगी, हम दर्द से जाएंगे ही जाएंगे, पर प्रभु हमें इन हालातों से क्यों जाने दे रहा है? ताकि तुम जब उन परिस्थितियों से बाहर निकलते हो तो तुम ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हो, तुम उनकी मदद कर सकते हो। मैं कुछ साल पहले जब मेरी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उसकी प्रीलिम का समय था और बाद में उसकी बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली थी, तब मेरे घर में एक हादसा हुआ कि मैं गिर गई और मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे मेरे प्रियो। जब मैं गिर गई तो मैंने बैलेंस करना चाहा तो मैंने हाथों पर मैंने बैलेंस किया तो मेरे राइट हैंड में 3 फ्रैक्चर और लेफ़्ट हैंड में 2 फ्रैक्चर प्लस डिसलोकेट थे। मैं प्रियो महीना भर कुछ भी नहीं कर पा रही थी, न मैं खुद से नहा सकती थी, न बाल बना सकती थी, न खाना खा सकती थी। तो ऐसे हालातों में मैं बहुत नाराज़ हो गई थी, क्योंकि मैं उस वक्त प्रेयर के लिए ही जा रही थी। सुबह 5 बजे का समय था और 2 कुत्तों ने मेरे ऊपर हमला किया। उन्होंने काटा वगैरह तो नहीं था, पर मैं डर गई और मैं गिर गई थी। मैं परमेश्वर से भी नाराज़ हुई कि प्रभु, मैं तो प्रेयर के लिए ही जा रही थी उठ के, और ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? और जब मैं वो जो पूरा महीना मेरे दोनों हाथों में प्लास्टर पड़ा हुआ था, मेरी एक हालत इतनी बुरी थी कि मैं किसी और के ऊपर मुझे डिपेंड होना पड़ता था, किसी और के ऊपर मुझे निर्भर होना पड़ता था, और वो बहुत दयनीय अवस्था होती है। तो मैं बहुत नाराज़ हुई थी और 10 दिन के लिए मुझे डिप्रेशन की दवाई भी खानी पड़ी थी उस वक्त, क्योंकि मुझे वो सहन नहीं हो रहा था कि मैं हर बात के लिए मुझे ब्रश भी करना है, तो मैं अगर कोई मुझे आकर ब्रश करता है तभी मैं ब्रश कर पा रही थी। तो वो अवस्था जो थी मेरे जीवन में, तो बहुत दर्ददायक थी, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे हर बात के लिए किसी और के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा था। पर महीना भर वो प्लास्टर रहा, पर उसके बाद जब प्लास्टर खुला मेरे प्रियो, तो उसके बाद से लेकर जो मेरा छोटा बिजनेस है, मैं आज तक लगातार वो कर पा रही हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने मुझे वो जो 1 महीना मैंने वो दर्द सहा, वो दुख सहा, जब मैं क्लेश से गई, तो उस समय वो जो समय था 1 महीने का, प्रभु ने मुझे बहुत बातें सिखाई। क्योंकि मैं ऐसी लेडीज़ थी कि मुझे किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता था। अगर मेरे घर में समझो शक्कर ख़त्म हो गई तो मैं शाम तक बैठी रहती थी कि जब मेरे पति आएंगे तो वो शक्कर लेकर
चीनी लेकर आएंगे। पर मैं किसी के पास जाकर नहीं मांगती थी, क्योंकि मैं किसी के ऊपर निर्भर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर प्रभु ने मुझे वो पूरा महीना सिखाया, मुझे तोड़ा मरोड़ा और मुझे सिखाया कि हमें एक दूसरे की सख्त ज़रूरत होती है। मैं सीख गई और मैं नम्रता की ओर बढ़ गई। फिर मुझे मालूम पड़ा कि हम ऐसे घमंडी होके नहीं रह सकते, हर किसी को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। और फिर वो जब प्लास्टर खुला मेरे प्रियो, और फिर जब भी मैं रास्ते से जाती हूँ आज भी, और मैं किसी को देखती हूँ कि किसी का पैर प्लास्टर में है, किसी का हाथ प्लास्टर में है, मेरा और उस इंसान का कोई वास्ता नहीं रहता है। जब मैं रास्ते से जाती हूँ तो मैं कहती हूँ तुरंत कि प्रभु उसको चंगाई दो, क्योंकि मैं उस अवस्था से गई हूँ। इसलिए प्रभु हमें हमारे जीवन में क्लेश लाता है, तकलीफ़ें लाता है, ताकि हम सीख पाए, ताकि हमारे जीवन के साथ प्रभु निपटना चाहता है, हमें वो बनाना चाहता है, वो हमें सिखाना चाहता है, और वो हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहता है। मेरे प्रियो, हमें अंदरूनी काम करना पड़ता है, यानी हमें स्पिरिचुअली हमें अंदरूनी काम करना पड़ता है हमारे जीवन में। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 22वीं आयत में हम देखेंगे, 1 पीटर 2 चैप्टर वर्स 22। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि न तो उसने कोई पाप किया, प्रभु यीशु मसीह ने, न तो उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। यानी उसके मुंह से छल की बातें यानी कोई कड़वाहट, कोई नफरत, कोई गुस्सा प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, उसके मुख से कभी नहीं निकला था। 23वें आयत में हम देखते हैं, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने गाली दी जब उसे सूली पर चढ़ाया, क्रूस पर चढ़ाया। लोगों ने उसके मुंह पे थूका, लोग उसको गाली दे रहे थे, पर उसने कोई गाली नहीं दी। आज हमें कोई गाली देता है एक, तो हम उसे 10 गालियाँ सुनाकर बैठ जाते हैं। हमारे मन में वो कड़वाहट है, हमारे मन में वो नफ़रत है, हमारे मन में वो नाराज़गी है, तो हम तुरंत वो दिखा देते, हम उनसे बात नहीं करेंगे और हम जताते कि हम आपसे नाराज़ हैं। तो पर प्रभु यीशु मसीह जो उसने ना, उसके मुंह से कभी कोई छल की बातें, कोई कड़वाहट की बातें नहीं निकली। लोगों ने उसे गाली दी, पर उसने कभी पलट के गाली नहीं दी। दुख उठाकर भी लोगों ने उस वक्त उसे मारा था, पीटा था, दुख उठाया, पर उसने किसी को धमकी नहीं दी कि मेरा पिता है ना स्वर्ग में बैठे, तुमने अभी मुझे मारा, वो देखो अभी 10 दिन के अंदर तुम्हारी क्या हालत करेंगे। हम ऐसे कह जाते हैं कभी कभी, पर उसने ऐसे किसी को धमकी नहीं दी प्रभु यीशु मसीह ने, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में वो सौंपता था, यानी पिता के हाथ में उसने सौंपा था कि हे पिता, ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे। और जब उसने अपनी जान दी तो कहा कि मैं मेरा आत्मा तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। पर उसने ये नहीं कहा कि इनका न्याय करो पिता। तो हर बात के लिए उसने अपने आप को पिता के हाथ में समर्पित किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें एक सीख दी है। उसने हमें दिखाया है कि भले लोग तुम्हारे साथ कुछ भी करें, पर तुम अपने मन में कड़वाहट मत पालो, क्योंकि वो कड़वी जड़ जब हमारे अंदर आ जाती है तो हम प्रभु के अनुग्रह से दूर हो जाते हैं और हम अशुद्ध हो जाते हैं, लोगों को भी अशुद्ध कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें रूपांतरित होने के लिए बुलाया है कि हम चेंज हो जाए, क्योंकि हम माँ के कोख से जब निकले तो हम पता नहीं कैसे हम थे, पर बाद में चल के जब कड़वी बातें सुनते गए, फिर हम कड़वे होते गए, नफ़रत से भरते गए। पर प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें बुलाया ताकि हम रूपांतरित हो जाए। हम टैलेंटेड है मेरे प्रियो, पर प्रभु ने हमें टैलेंट नहीं पर आध्यात्मिक रूप से उसने हमें ऊंचा उठाया और हमारे जीवन में उसने बदलाव लाया है। प्रभु चाहता है कि हम स्थिर रहे और भावनाओं में अस्थिर ना हो, क्योंकि जब भावनाएं हमारे अंदर आती
तभी हम कड़वे हो जाते, फीलिंग्स के साथ जब चलने लगते। इसने मुझे देखा नहीं, इसने मुझसे बात नहीं की, तो हम भावनाओं के ऊपर बहुत चलते। पर प्रभु चाहता है कि हम स्थिर रहे, ना कि भावनाओं के साथ चले। पर परमेश्वर इन सब बातों से हमें अनुशासित करना चाहता है, या वो हमें सिखाना चाहता है, ताकि वह हमें कुछ बातों से निपटने देता है। पवित्रता के बगैर हम परमेश्वर की उच्च योजना को नहीं जान पाते हैं। पवित्रता के बगैर हम परमेश्वर की उच्च योजना को नहीं जान पाते। जब हमारे मन में कड़वाहट आती है, जब हमारे मन में नफरत आती है मेरे प्रियो, तब हमारा जीवन जो है वो अगर हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, हम नफरत नहीं करते हैं, तो हम पवित्रता का जीवन हमें जीना चाहिए। जब हम पवित्रता के जीवन जिएंगे, जैसे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि जो लोग वहाँ पे थे, जो स्वर्ग में लोग थे, उनके कपड़े सफ़ेद थे। वो सफ़ेद कैसे कपड़े हुए? ताकि उन्होंने मेमने के लहू में अपने कपड़ों के धोया था। मेमना कौन था? यीशु मसीह था। वो मेमने के लहू, यानी यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया था, उसमें उन्होंने अपने कपड़ों को धोया, अपनी अशुद्धता को निकाला, अपने आप को पवित्र किया। तभी वो स्वर्ग में गए ना मेरे प्रियो। तो यही प्रभु चाहता है कि जब हमारे जीवन में संघर्ष आता है, जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है, तब प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ न कुछ वो हमें सिखाना चाहता है। धार्मिकता और पवित्रता के बगैर हम प्रभु की सहभागिता और उसकी उपस्थिति को नहीं पा सकते। हम अगर धर्मी नहीं हैं, हम धार्मिकता का जीवन नहीं जीते, तो हम प्रभु की उपस्थिति यानी उसके प्रेजेंस को, या उसकी सहभागिता यानी उसकी फेलोशिप को हम नहीं पा सकते। हम अगर पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं और कड़वाहट ही मन में लेकर बैठते कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, और अपनी कड़वाहट लोगों पे हम जब उंडेल देते हैं तो उनको भी हम अशुद्ध कर देते हैं। तो हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, पवित्रता का जीवन नहीं जिएंगे, तो हम प्रभु को कभी नहीं देख सकते। आज लोग कहते हैं कि मेरे जीवन की ये परेशानी नहीं जा रही, मेरे जीवन की मुसीबतें सालों साल है। क्यों? क्योंकि तुमने मन में हर एक बातों का गुस्सा अपने अंदर दबा के रखा है। जब वो गुस्सा फूट जाता है, तब हम लोगों को डिफाइल कर देते, लोगों को गाली गलौज कर देते, और वो सब एटमॉस्फेयर को भी हम डिफाइल कर देते हैं। पर जैसे कि हमने देखा पत्रस की पत्री में, पहले पत्रस 2 अध्याय और 23वें आयत में हमने देखा कि वह गाली सुनकर भी प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को गाली नहीं दी। कभी उसने, लोगों ने उसको मारा पीटा, पर उसने कभी किसी को धमकी नहीं दी। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने एक उदाहरण रखा है कि इस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। कि हमें किसी ने कुछ किया तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में उसने सौंप दिया। सच्चा न्यायी प्रभु पिता के हाथ में उसने अपने आप को सौंप दिया था मेरे प्रियो। तो आज हम इन सब बातों पर हमें मनन करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अगर कड़वी जड़ को हमने पकड़ के रखा है हमारे अंदर, तो हम तो खुद नाराज़ होते रहते हैं, हम खुद निराश होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, पर दूसरों को भी हम अशुद्ध कर देते, दूसरों को भी हम दुख देते, दर्द देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह आया है हमें इन सब से ऊपर उठाने के लिए, और हमारे जीवन की एक अच्छी भली योजना के लिए वो आया है। वो हमें चेंज करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए आया है। तो आज हमें निर्णय करना है मेरे प्रियो कि जो भी हालातों में से हम जा रहे, उन हालातों का फ़ायदा उठाकर, जो हालातों में लोग ऐसी हालातों में पड़े हैं, तुम उनको प्रभु के वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा उनके जीवन को तुम बदल सकते हो। उन्हें ये गंदी स्पिरिट से तुम आज़ाद कर सकते हो। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज
इस वचन के द्वारा आपको छुआए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आज प्रभु ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु कि जिन्होंने अपना जीवन आपके हाथ में नहीं दिया है, जो पवित्रता का जीवन नहीं जी पा रहे प्रभु, पर आज आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। ऐसे लोगों के हृदय में जो कड़वाहट है प्रभु, जो लोगों के लिए नफ़रत है प्रभु, जिसकी वजह से वो बीमार है प्रभु, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे प्रभु, सालों से वो संघर्ष कर रहे पर प्रभु, पर आज मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे टूटे हुए मन के लिए प्रभु, ऐसे मन में जिन्होंने गुस्सा कड़वाहट पाल के रखे प्रभु, ऐसे हृदय के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनको इस गंदे स्पिरिट से आज़ाद कर दो प्रभु, नफ़रत से आज़ाद कर दो प्रभु, गुस्से से गाली गलौज से प्रभु उन्हें आज़ाद करो, छुटकारा दो प्रभु, और उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। प्रभु मैं आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु, आप महान कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। यहाँ पर आए हर एक जन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और प्रभु आप जीवित है और महान और पवित्र परमेश्वर हो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु कि ऐसे लोगों को आज़ाद कर दो प्रभु, उनके जीवन में खुशहाली लाओ प्रभु, और उनको आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। जितने लोग प्रभु जुड़ गए प्रभु, हर एक के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जितने लोग आज यहाँ पे आए हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे महान परमेश्वर, जो भी बीमार है प्रभु, जो भी दुख दर्द और तकलीफ़ में से है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, उनके हृदय को छुओ प्रभु, उनके शरीर को छुओ प्रभु, उन्हें स्पिरिचुअली उन्हें रूपांतरित करो, उन्हें बदलाव दो उनके जीवन में प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो ऐसे संघर्ष में से जा रहे प्रभु, जो जॉब के लिए संघर्ष कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए संघर्ष कर रहे प्रभु, उनके डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हो जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु। जिनके वीज़ा अटके पड़े प्रभु, उनके वीज़ा भी यीशु मसीह के नाम से रिलीज़ हो जाए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी बीमार है, जो कैंसर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें जिनकी सर्जरी हो गई प्रभु, उन्हें वो भाग में, वो शरीर के उस अंग में प्रभु आपकी चंगाई आने दो प्रभु। उनके स्टिचेस अच्छी रीति से निकल जाए प्रभु। अगर वहाँ पे सेप्टिक हुआ है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु, उन्हें आपकी चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ वो ज़ख्म को प्रभु आप भर दो प्रभु, और प्रभु उनको आज़ाद कर दो कैंसर की बीमारी से। एड्स ट्यूमर के पेशेंट्स को भी प्रभु आप छुओ प्रभु जी। जो भी हार्ट की तकलीफ़ है प्रभु, उन्हें उनका हार्ट प्रभु नया कर दो प्रभु। जो भी ब्लॉकेजेस है उनके शरीर में वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी ब्रेस्ट कैंसर है प्रभु, जिनके भी रीढ़ के हड्डी में कैंसर है प्रभु, जो ऐसे ऐसी जगह पे गांठ है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो कैंसर की गांठ निकल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भी घर में प्रभु झगड़े होते हैं प्रभु जी, जो घर बहुत सारे घरों में घरेलू हिंसा चल रही है प्रभु, वो घरेलू हिंसा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। कोई लड़की को प्रभु घरेलू हिंसा का सामना न करने पाए प्रभु। आप ऐसे फैमिलीज़ को आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्यारे यीशु मसीह प्रभु। प्रार्थना करती हूँ टीबी पेशेंट के लिए प्रभु, उनके फेफड़ों में आपकी पवित्र सांस उंडेलती हूँ प्रभु। प्रभु उन्हें छुओ पर प्रभु, और हर एक टीबी के पेशेंट से उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु, बीमारी से उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर के पेशेंट के लिए प्रभु, हर एक का शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इस बीमारी से, थायराइड से, बीपी से उन्हें आज़ाद कर दो यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी हर्निया के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी पेट में प्रॉब्लम है प्रभु, डाइजेशन प्रॉब्लम है प्रभु, वो सब प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु, और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी पैरालिसिस के पेशेंट है प्रभु, उन्हें पैरालिसिस से आज़ाद कर दो,
उनके हर एक अंग में प्रभु आपका खून, आपका पवित्र लहू बहने दो प्रभु, और उनके हाथ पैर में जान आने दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मिर्गी के पेशेंट के लिए प्रभु, जो भी बच्चों में बड़ों में मिर्गी की बीमारी है प्रभु, उन्हें पूरी रीति से छुटकारा दो, आज़ाद कर दो प्रभु, और उन्हें भला चंगा कर दो प्रभु। प्रभु आप महान और जीवित परमेश्वर हो प्रभु। जो भी टोना की आत्मा है प्रभु, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक लोगों को जिनको भी दुष्ट आत्मा की, दुरात्मा की प्रॉब्लम है प्रभु, उस दुष्ट दुरात्मा अभी इसी वक्त उनसे, जीवन से, उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, उनके घर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, उसको भी मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी घरों में कर्जे की प्रॉब्लम है प्रभु, उन्हें कर्जों से आज़ाद कर दो यीशु मसीह के नाम से। हर एक एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि जो भी हाथ में प्रॉब्लम है प्रभु, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, बैक बोन की प्रॉब्लम, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, हिल्स का दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु उनके जीवन में आपका पवित्र लहू बहने दो प्रभु। जो भी शरीर के भाग में अकड़न है, जो भी जॉइंट्स पेन प्रभु हो रहे प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, कि जो निराश है प्रभु, जो हताश है प्रभु, जिन्होंने अपने परिस्थितियों को देखकर घुटने टेक दिए प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि आज के वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु, बहुत अच्छे कार्य करो मेरे जीवित खुदा। उन्हें छुओ, उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि जो भी जवान बच्चे प्रभु अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु, अच्छे लाइफ पार्टनर से, अच्छे जीवन साथी से उन्हें आशीषित करो प्रभु, धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जिन्होंने भी यहाँ पे आज यहाँ पे खड़े हैं प्रभु, और जो भी वो आपसे मांग रहे प्रभु, वो उन्हें दे दो मेरे जीवित खुदा। जो अच्छे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, एक हेल्दी, अच्छे, तंदुरुस्त और सुंदर बच्चे से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज आपने बहुत अच्छे काम किया है प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। पिता की प्रीति, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।